घना घना राम राम। सत्स्वरूप नाम केवल पंजुना सद्गुरु प्रणाम परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलज्ञान तजे निरंतरम सुयोगी नम नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम जयगते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम गुंडातीतम जगन सदशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम मतलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम तिर्गुंडई सद्गुरुतम नमामि चैतन्यम शास्त्रम व्योमातीतम नैजनम नादिन्दुकलातीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दाधार शब्द निवासनम ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल के पर दयाल सतगुरुदयाल नम करो मन करो करण करुणा सतगुरुदयाल हरि नाम पद संग जीवनम सब धरती भागवत सब मन प्रेम सात सत्य अंतर ज्ञान सत्य ज्ञान बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा रक्षा। अथे हरजस पद राग जोग धन्ना श्री चल रहे हैं। अब सदगुरुदेव समझा रहे हैं आत्मा ब्रह्म है और आत्मा ब्रह्म और ब्रह्म का संग करने से परमात्मा नहीं मिलता, यानी परमात्मा रूप बन नहीं सकता, परमात्मा में मिल नहीं सकता। क्यों? ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे से हंस उल्टर फिर जो नया। ब्रह्म से ब्रह्म को गाने से, यानी तेरी आत्मा भी ब्रह्म है और जितने भी अवतारों ऋषि मुनियों शरीरधारी गुरुओं जिसको भी तुम ध्याते हो मनाते हो वो सब ब्रह्म ही तो आत्मा है। जितना ने भी रूप धारण किया है बाजीगरी में आए हैं वो सब ब्रह्म है। अब ब्रह्म ब्रह्म को गाने से क्या खाविंद परमात्मा आत्मा का मिल जाएगा? नहीं, ब्रह्म गाने से ब्रह्म नहीं मैंने सुख ले सकती है, मिल नहीं सकती। और ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म नाम ये किसको कहते हैं? आत्मा को ब्रह्म नाम नहीं कहते हैं, न ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। सिर्फ ब्रह्म है आत्मा। पर जब तक बाजीगरी का संग है माया के साथ, इच्छा के साथ है, नौतत लिंग के साथ है, वो बाजीगरी है। और बाजीगर है वो नौतत लिंग शरीर से और रूप से माया से पंच तत्व से अलग है। बाजीगर यानी सृजनहार परमात्मा जिसका ब्रह्म नाम राम है, वो परमात्मा वो सत्य है, इसके अलावा सब असत्य है। और उस सत्य से तेरा सनातन होगा, संबंध होगा सत्य से, तब तेरा खाबंद पति नियंचर आए। तो वो नियंचर आने के लिए, नियंचर जागृत के लिए तेरे को गुरु की शरण लेनी पड़ेगी या माता पिता की राजा की लेनी पड़ेगी, ये समझ करनी है। ये जब तक समझ नहीं है तब तक तू राजा की शरण से गुरु की समझेगा, माता पिता की शरण भी गुरु को समझेगा। तो राजा की शरण किसकी? रामकृष्ण की शरण। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता की शरण है। और गुरु की शरण किसको कहते हैं? जो सुखराम जी कह रहे हैं। अगर खामिंद आत्मा को परमात्मा चाहिए, पति चाहिए, खाविंद का मतलब पति, वो चाहिए, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो अमर लोक की चाय होवे सो। अमर लोक की अगर चाय है तो मानो बात हमारी, हमारी बात मानो।
मैं वो रतन धर्यो रे बारे सुन ली जो जन लोई। ये रतन अणबे ज्ञान है, ये रतन है, ये बाहर धरा हुआ है, मृत्यु लोक में धर के फिर जा रहा हूं। अगर चाहना है तो इस रतन को तू अंदर अंदर उतार लो। चरण खोल चढ़ना मत पियो, ये रतन को अंदर उतार लो। प्रेम करो गुरु चरना जाए, इस रतन के से प्रेम कर लो तो परमात्मा में मिल जाओगे। तुम्हारा खाविंद तेरे को लेने को नींद चढ़ा जाए। उसके लिए सृजनहार ने हमारे को गुरु तो पदवी हमारी आदु सुन ज्ञानी कम तोई रे। बोला जीव भेष सो डर पे यू नहीं माने मोई रे। गुरु पदवी सृजनहार ने इस केवल ज्ञान को दी है, और पदवी दी है केवल ज्ञान ग्रंथ बनाने की हमारे को। भोले जीव होते हैं वो इन ज्ञानियों बाँचने वाले हमारे जैसे ज्ञानियों से महाराज फरमाते देख जा, और उन भेष में लिपट जाते, जो बाजीगरी भेष पहना हुआ है उसमें लिपट जाते। और बाजीगर परमात्मा की रचना, 2 अंक की जो रचना है वो भूल जाते। 2 अंक की रचना कब कर सकता है? सुख दुख सु डेको मती आरा 2 अंक। सुख दुख से डेकोगे जब तक 2 अंक आराध नहीं सकते। और 2 अंक आराधने के लिए अगर सुख दुख से तुम एक रहोगे, सुख दुख माय रखो मन एक ही दूजो होनन पावे। ज्यों भगत करेगा तेरी 8 कोर गुण गावे। सुख दुख में एक मन रखोगे, डेकोगे नहीं सुख दुख, क्यों पंच तत्व शरीर में सुख दुख तो आता जाता रहेगा, उससे डेको मत, और 2 अंक को रखते रहो। ये 2 अंक ही ब्रह्म नाम है, ब्रह्म ज्ञान है। और उसको कैसे रटो उसका महाराज तरीका बता रहे हैं कि मैं गुरुदेव शिष्ट सब ही का जान म जानो कोई। मोसो मिल्या अगमगर में लो आनंद पद में सोई। सारी गुरु मैं सृष्टि का गुरुदेव हूं। अब सुखराम जी तो कलयुग में आए, सृष्टि के गुरुदेव कैसे बने? शरीर से नहीं बोल रहे, ये ज्ञान रूप से बोल रहे हैं। ये अणबे ज्ञान पूरी सृष्टि का गुरु ज्ञान है, केवल ज्ञान। और इस अणबे ज्ञान में, केवल ज्ञान में जो सांसों सांस रटने के लिवन सिवरण की विधि बताई है वो सारी सृष्टि में एक ही है। और इस विधि से जो मिल गया, जबरदस्त राम रटना इस विधि के सहित करी तो वो आत्मा का खाविंद जो नेचर वो आ जाएगा और वो आनंद लोक में लेके जाएगा। पर भेद बिना ज्ञानी जे जग में सब एक ही कर माने। अगर इसका सांसों सांस रटने की कड़ नहीं है तो सारे ज्ञानी एक ही मानते हैं। कुछ भी करो, राम कहो चाहे कृष्ण कहो, चाहे कोई नाम लो, चाहे हजारों नाम है, कोई सा भी लो, सब एक जगह पहुंच जाओ। तो महाराज फरमाते हैं ये तो सेड़बेड़ हुआ, और सेड़बेड़ तो 3 लोक तक है। 3 लोक लग माया कीची। और सगत लग भाई, वहां लगे ज्ञान के सब काचा मति मानो। वहां लग का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं है। वहां लग का ज्ञान माया ब्रह्म के शामिल है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, गुरु तो पदवी हमारी कहिए वे को राजा होई। जो बाजीगरी में है, माया ब्रह्म के साथ है, रूप के साथ है, वो आत्मा ब्रह्म। महाराज फरमाते बड़े ओहदे पे है, राम कृष्ण पे, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति पे, वो सृष्टि के राजा कहलाते हैं, माता पिता कहलाते हैं, परंतु गुरु नहीं। गुरु पदवी तो महाराज फरमाते इस केवल ज्ञान अणबे ज्ञान को है। और जिसको ये ग्रंथ बनाने का ऑर्डर है उसको सृजनहार ने पदवी, नित्य अवतार की पदवी दी। नित्य मन आत्मा का कल्याण किया, निमित्त यानी शरीर के कल्याण। जो शरीर का कल्याण करते हैं, बड़े बड़े राक्षसों को मारते हैं, उनको ईश्वर करतार की पदवी दी है।
और केवली भगवंतों को सदगुरु की पदवी दी। अब उनको तो ईश्वर करतार को राजा की पदवी है, माता पिता की पदवी है, गुरु की नहीं। सदगुरु की पदवी तो केवली भगवंतों को है, नित्य अवतार को है। तो भेद बिना ज्ञानी जे पंडित लोई, भेद बिना ज्ञानी पंडित लोई, जो विज्ञान कहूं मैं तुमको ताकि समझ न काई। इसकी समझ तुम्हारे को है नहीं अंदर में, ज्ञानी को, पंडित को, लोई जगत को। हम कुल छाड़ हुआ सतरूपी, रिद्ध सिद्ध रखू न काई। हम कुल को छोड़ करके और रिद्धि सिद्धि नहीं रखते। कुल मतलब पंच तत्व शरीर, नौ तत्व लिंग शरीर को छोड़ करके और गिगन मंडल में निवास किया है, गृहस्थी नहीं छोड़ी है। आज जीवन गृहस्थी में रहे, परंतु इस शरीर से बाहर आत्मा का घर कर लिया, इस केवल ज्ञान के द्वारा। और फिर हमारे को अनुभव ग्रंथ बनाने की पदवी मिली है, और ये सबके घट में है। ये मत सोचो वो महाराज तो वो कर गए, हमारे से नहीं, हम गृहस्थी में है, हमारे को ऑर्डर नहीं है, हमारे कर्म में लिखा हुआ नहीं है, ये नहीं कहना। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, अरे सब घट है तू साइया, खाली घट नहीं हुई। सबके घट में रमती राम विराजमान है, श्वासा चल रहे हैं, इंद्रियां 10 इंद्रियां सबको दी हुई है, सब प्रकार के खाने पीने का सब उपाय सृजनहार ने किया। जो गढ़ने वाला था उसी गढ़ने वाले ने सब कार्य, और रक्षा करने के लिए माता पिता, राजा, हाकम, बगस, दीवान सब बनाए। तो बलिहारी उन घट की जिन घट प्रगट हो, जिसके घट में ये नेंचर खाबिन प्रकट होता है, उस घट की बलिहारी है। वो ही घट से आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति करेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निज नाम नेचे गुरुदेव होई, जे जन पहुंता घर आद सोई। दूजा गुरु नाम रूपी सुन्यारा, तत्रूपी गुरुदेव पर ब्रह्म प्यारा। तत्रूपी गुरुदेव की दिल मेरे भाई, निज नाम जाग्या सिस्तन माई। ये आत्मा के अंदर निज नाम की जागृति, खावंद की जागृति होगी, पति परमेश्वर के, तब आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति उसके द्वारा करे। क्यों? आनंद लोक नेंचर पहुंचे और न पहुंचे कोई। आनंद लोक तो नेंचर ही आत्मा को ले जाने वाला है। बोले शरीरधारी 100 गुरु रोज कर लो, एक भी पहुंचाने वाले नहीं, कि उस देश में जावे ही नहीं। दे के गुरु सो मुगत दे ही की होगी, दे के गुरु से तो दे की मुक्ति होगी। आत्म की सुखराम के सतगुरु के संग आत्मा की परम पद की प्राप्ति तो इस सत्य केवल ज्ञान के द्वारा ही होगी। श्वासो श्वास ब्रह्म ज्ञान विधि धारण करोगे, ब्रह्म के नाम की रटना करोगे, तब जाके महाराज फरमाते हैं संसार में आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकते। परंतु संतो ओजुग बड़ो अज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानियों से कह रहे हैं, संतों से, साध से, सबसे कह रहे हैं ये अज्ञानी है। जो ये बाजीगरी में आकर के बाजीगरी में फंस जाता है, अज्ञानी का, और भ्रम और अज्ञान में फंस जाता है। कैसे कि सत्य बात को असत बतावे, सत्य असत कर जाने। सत्य को तो असत बताते और असत को सत्य बताते। सत्य कौन है? परब्रह्म परमात्मा, वो सत्य है, और उससे सनातन करो। परंतु वो सनातन करते हैं जो बाजीगरी रची हुई है, उनसे रूप से, उससे संबंध करते हैं। ये मेरे गुरु महाराज है, मैं चेला हूं, ये मेरे गुरु महाराज है, मैं चेला हूं। के माता पिता से संबंध करते हैं, के राजा से करते हैं। गुरु ज्ञान से संबंध करो, केवल ज्ञान से संबंध करो। ये क्या कह रहा है? आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे लाओ, तब जाके महाराज फरमाते ये असत और सत्य की समझ आएगी। असत कौन है? बांचने वाले सब असत है। शरीर बनाने वाला, ग्रंथ बनाने वाला शरीर भी असत है। ब्रह्म ज्ञान सत्य है, ब्रह्म नाम सत्य है, ब्रह्म भक्ति सत्य है, ब्रह्म विचार सत्य है, और परम मोक्ष में वो चारों ही लेके जाए।
इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हर खावंद है लो, हर खावंद है लो, आत्म को परमात्म रे। हर खावंद है लो, हर खावंद है लो, आत्म को परमात्म रे। तासो शिष्ट सकल विस्तारा, सोहर सदा सनातन रे लो। तासो शिष्ट सकल विस्तारा, सोहर सदा सनातन रे लो। जिससे सारी सृष्टि बाजीगर ने पैदा करी, जिसके न हथौड़ा न सन्यासी न हेरन। सन्यासी मने पकड़ने की जो संडासी है वो भी नहीं, हथौड़ा भी नहीं, एरन भी नहीं, और निरंजन निराकार होते हुए भी ऐसा शरीर गढ़ दिया। वो सत्य सनातन, उसके संबंध करो, उस नाम को 2 अंक को हरा दो, उसका नाम है सत्य का राम नाम। वो निरंजन निराकार, उसको तुम सदगुरु विधि से रटो, केवल ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान, तत्व ज्ञान के द्वारा। क्या उसको क्या कह रहा है, कैसे रटो? उषा सांस लिव बन से रट, तो वो खाविंद परमात्मा नियंचर आए। विस्तार जो सृष्टि का हुआ है, उसके नाम से कभी भी नियंचर आने वाला नहीं, ये समझ लो। जो रामकृष्ण अवतार हुए, उनके नाम को रटो, कभी नियंचर नहीं आए, और न लिवबन शिवरण होगा। और नियंचर आए बिना तुम परम पद में मिल नहीं सकते। 3 लोक का सुख देख सकते हो, फिर वापिस आ। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, इस सनातन को, सत्य को सब भूले हुए हैं। बस सिर्फ जो इस आत्मा ने परमात्मा खावंद की, जिसकी जागृति हुई है, और जो गिगन मंडल में धुन्यात्मा शब्द गढ़नाता है, और बराबर 2 अंक की रचना होती रहती है, रकार। तब वो महाराज फरमाते हैं, असत्य से अलग होती है और सत्य में मिलती है। वो सनातन है खास। आत्म धर्म को सनातन धर्म कहते हैं, आन धर्म को नहीं कहते। तो भूलो जैन भ्रम में माही, से सायब नहीं बूझे रे। प्रगट पिंड बन्यो पाचा, को से न्यारा नहीं सूझे। जैन धर्म भी भ्रम में भूला हुआ, रूप को ही, तीर्थंकरों को ही सच्चा बताते हैं। तीर्थंकरों ने जो केवल भक्ति करी, उसको सच्चा नहीं बताते। रामकृष्ण ने जो केवल भक्ति करी, उसकी समझ नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने जो राम का नाम सनातन का संग करके फिर सृष्टि उत्पत्ति करी, पृथ्वी धरती पयाण आकाश संभाए, उसकी समझ नहीं, सनातन की समझ नहीं है कि सत्य कौन है। जो असत रूप धारण करा है, उसको सत्य मानते हैं, वो भ्रम में है, अज्ञान अंधेरे में है। और भ्रम अज्ञान अंधेरे से सायब सूझता नहीं। प्रगट पिंड बना है 5 तत्व का, उस पिंड से न्यारा है सनातन, यानी सत्य परमात्मा पिंड से न्यारा है। और पिंड को ही सनातन सत्य बताते हैं। ये भूल है बहुत बड़ी सब धर्मों में। पानी पवन धरण आकाशा, तेज सेत सब बारे रे। 6 सुन काया जीव सत्यारा, ए शीश नहीं धारी रे। सदगुरुदेव फरमाते 5 तत्व की काया है, और 6ठा आत्म है। आत्म जीव, आत्मा समझो, आत्म चेतन समझो, अवतारों में चेतन है, ब्रह्म है, और मलमूत्र खाए वो जीव। और सब पानी पवन धरण आकाश, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश से बने हुए, वो सब तो शुद्ध है। पर ये पांचा का जब मिल जाता है, और 6ठी आत्मा जब घट में आ जाती है, तो ये सुख दुख से बंध जाती है, भ्रम अज्ञान में बंध जाती है। तब इसको बार बार जन्मना मरना पड़ता है, आना जाना पड़ता है। ये सुख दुख ही लेके आता है, यही भ्रम है और कर्म है। दुख है वो कर्म है, सुख है वो भ्रम है। और दोनों के बीच जब फंस जाता है, तो वो भ्रम और अज्ञान के बीच फंस जाता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि 6 सुन काया जीव सत्यारा। परमात्मा तो 5 तत्वों से अलग है, आत्म चेतन से भी अलग है। वो परमात्म ब्रह्म है। ओम आत्मा
ब्रह्म है पर परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो सृजनहार जो है, वो रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, वो नोतत लिंग शरीर के आश्रय भी नहीं, कूक में भी नहीं आता है जो खामिंद नेंचर है, वो मुखारबंद पे भी नहीं आता है। तो सत्य सनातन से संबंध करोगे जब वो खामिंद आएगा, और केवल ज्ञान का संग करोगे बीच में सतगुरु, यानी उषा सांस विधि, ये सतगुरु विधि है, ये केवल ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है। और ब्रह्म नाम और ब्रह्म ज्ञान दोनों का संग करोगे तब वो खामिंद नेंचर आएगा। वो छह के पंच तत्व और आत्मा, और इनके बीच में केवल ज्ञान का संग करोगे, सृजनहार के नाम का संग करोगे, जब आत्मा का खामिंद आए, इसके बिना आने वाला नहीं। और इसी से तो पंच तत्व और छठे चेतन आत्मा से तो शरीर बने हुए, सबकी सृष्टि रचना हुई है, और रचना के अंदर ही तो वो नेंचर आएगा। रचना के बिना नेंचर किस में आएगा? पंच तत्व के बिना इसमें आएगा। पर इसकी सत्य की जानकारी नहीं, सनातन का संग नहीं, सनातन से संबंध नहीं, सत्य से। सनातन का मतलब है सत्य, और सत्य का संबंध आत्मा को होगा जब परमात्मा है, बस इतना सा सत्य। तो सनातन का सत्य का नाश कौन कर सकता है? सब कहते हैं सनातन को खत्म करेंगे। कैसे करोगे? सत्य परमात्मा का नाश होता है कि आत्मा का नाश होता है, इस रचना का नाश होता है? रचना का। आए चले गए, आए चले गए, सब सनातन को खत्म करने वाले कोई बचे नहीं, सब खत्म। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस सनातन से ही तो अलग अलग सब, सत्य से ही तो सब धर्म बनाए सब अलग। आत्मा सत्य है, पंच तत्व है, इसमें आके सब अपने अपने अलग अलग धर्म संप्रदाय बना बना के बैठ गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पुतलिया गढ़ पैदा कीने कल सब रीत बनाई रे, गढ़ ने हारा कल जब फेरी तब नाचत है भाई रे। पुतलियां बनाई पंच तत्व की, पैदा करिए सृजनहार ने, उसने कल रीत सारी इंद्रियां बनाई है, मन बनाया, बुद्धि बनाई है, चेतन बनाया है, भक्ति बनाई है, सत अंदर में लिखा, सब चीज है, सांस प्रश्वास सब दिया है, खाने को अंजड़, पीने को जड़, भूख प्यास के लिए सब परमात्मा ने दिया बनाया। परंतु महाराज फरमाते हैं कि संसार में बासन बनाने वाला कुमार तरह तरह के बासन बना देता, अलग अलग रूप बनाता है, किसी का एक सा रूप नहीं बनाया, और वापिस बंज जाता है, बनाते हैं वापिस चला जाता है। तो रूप तो स्थिर रहता नहीं है। इसमें जो कढ़ाई बनाई हुई है पंच तत्व में, वो सब कार्य करते हैं, पर सत्य को सब भूल जाते हैं, सत्य की समझ नहीं है। क्योंकि जब तक ब्रह्म ज्ञान की, केवल ज्ञान की समझ नहीं होगी, सत्य और असत्य में समझेगा नहीं, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बासन बहुत अनेका किया नाना विध का सारा रे, गढ़ने हारा परोटे भांजे तिन में फिर न फारा ले। आएगा और जाएगा, गड़ेगा और बंजेगा। जब तक सनातन सत्य से प्रेम नहीं है, आत्मा तेरा परमात्मा से, खामिंद पति से प्रेम नहीं है, माता पिता से होगा जब भी तो पति से होगा। तो रर्रो ममोदय मात पिता है और खामिंद नियंचर है, और दोनों का बीच हथलेवा जोड़ने वाला खामिंद आत्मा का, नियंचर का, ये सतगुरु विधि है, ये ब्राह्मण है, ये ब्रह्म ज्ञान के दो, ब्राह्मण के दो, सतगुरु विधि के दो, केवल ज्ञान के दो, ये हथलेवा जोड़गी नियंचर से आत्मा। और रकार मकार और ये विधि दोनों हर गुरु साथ रहेंगे, तब वो नियंचर आएगा। हरनी है, रटना नहीं तो भी नहीं आएगा, रटना है विधि नहीं तो भी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि माया है तो ब्रह्म आत्मा है, दोनों मिलेंगे जब भी जाके ये आत्मा परमात्मा में मिले, तभी ये सत का संग कर सकते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि गढ़ने हारा परोटे भांजे तिन में फिर न फारा रे लो। गड़े है तो वो तो भांजेगा तो
तो मानव राज गड़ावे गढ़दे सो खामिंद सुन होई रे, कै सुखरामियो आत्म ऊपर परमात्म को जोई रे। मानव राज गढ़ता है फिर भांजता है कुमार। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं, राज किसके लिए गढ़ा जाता है? इसमें कोई फेरफार नहीं है। मनुष्य शरीर रूपी राज गढ़ा है आत्मा को परमात्मा मिलाने की। पर जब तक सत्य सनातन से संग नहीं होगा तब तक ये कैसे मिलेगा? वो खामिंद आएगा, सनातन से प्रेम करेगा, तो सत्य से प्रेम करेगा, सांसों सांस सत्य नाम की रटना करेगा। सतनाम साक्षी सब बोलते हैं, हिंदी तो यही नाम लेते हैं, सतनाम साक्षी। पर साक्षी सनातन कब है? आत्मा का सनातन संबंध सतनाम से है या माया के नाम से, शरीरधारी गुरुओं से है या ब्रह्म के नाम से? ब्रह्म के नाम से, ब्रह्म ज्ञान से सनातन करो। ब्रह्म ज्ञान ऊषा सांस विधि, ब्रह्म नाम राम का नाम, ये दोनों से जब तेरा सनातन होगा, जब तेरा पति तेरे को लेने पाएगा। खामिंद तो खामिंद सुन होई, वो खामिंद है। कै सुखरामियों आत्म ऊपर, सब आत्माओं के ऊपर परमात्मा कौन है? ब्रह्म नाम राम नाम, ये एक ही है। और जितने भी नाम है सब बन के हैं, रूप के हैं, आत्मा के हैं, सब परमात्मा के नहीं है। परमात्मा का एक ही नाम, और खामिंद सत्स्वरूप का भी एक ही नाम। ये आत्मा के ऊपर है। और इसको जो जोड़ोगे, इसको जो रटोगे सांसों सांस में दो अंक को, तब तेरा खामिंद नैन चराएगा, तब तू परमात्मा पद की प्राप्ति। इधर महाराज फरमाते हैं, ओम के नाम को सब ब्रह्म का नाम बताते हैं। ओम, ओम का अर्थ है आत्मा, ब्रह्म, सही है, वो भी ब्रह्म है। और ओम के ऊपर जो चंद्रमा वो चांदवा लगता है, रकार और बिंदी, वो कौन है? उसको हटा दो, वही रह जाएगी। तो वो ऊपर है नीचे है? ऊपर। जो रकार है, जो चंदवा लकीर खींची हुई है, वो रकार, और बिंदी है वो मम्मा। वो महाराज फरमाते हैं आत्मा के ऊपर है। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने लिखा है, मम देही मम आत्मा, मैं ही सिरजनहार, मम ऊपर पर ब्रह्म है, जो कुछ तार न मार। न तारता है न मारता है, वो अटल है, अजर है, अमर है, वो सनातन है, वो सत्य है। उसको तो धारण करेगा तब तेरा तारना मारना सब खत्म हो जाए, जन्मना मरना। उस खाविंद का संग कर ले, उस सत्य से सनातन से नाता जोड़ ले, तो तू परम पद में मिल जाएगी। फिर तारने मारने से अलग, न गढ़ने बांझने से भी अलग हो जाए। उस परमात्मा को जो ही ले लो, उस परमात्मा को जो लो, धारण कर लो, तो संसार में महाराज फरमाते हैं इस ब्रह्म ज्ञान की समझ आ जाएगी, ब्रह्म भक्ति की समझ आ जाएगी, ब्रह्म विचार घट में रहेंगे, तो कोई तुम्हारे को हल्का भारी नजर नहीं आएगा। त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर, हल्का भारी नजर नहीं आएगा कि देवता आन है और मैं गुरु हूं, मैं मोक्षरामी हूं और देवता ऐसे ही आते जाते रहेंगे। हमारे को नरदेही मिली है, केवल ज्ञान मिला है, हम परम पद में मिलेंगे। देवता तो नरदेही के लिए तरसते। ऐसे ये राग देश के वचन बोलते हैं, वाणी बांचने वाले। तो क्या वो ब्रह्म जोग क्रिया धारण कर सकते हैं? राग द्वेष वाले ब्रह्म जोग को साजन कर सकते हैं? उभे अंक को रट सकते हैं? दो अंक को रट सकते हैं? नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज ने कहा है कि दो अंक को वो ही रटेगा दोनों, सूरत की बलिहारी हो, लगी नाम और धारा हो, जिनमो कृष्णा राम रटते हैं। जिसके मुख में रटना में राम रटना चलती रहती है, ये दो अंक चलते रहते हैं, तो चरण बंजासु पाप झड़त है, भागे भरम अंधारा हो। ऐसे संतों के केवल ज्ञान के चरण बनने से, केवल भक्ति के
अणबे ज्ञान के चरणों को तू अध्यात्मिक को अंदर उतार ले और 2 अंक की सांसों सांस में बराबर रटना कर ले। तो चरण बंध्यासों पाप जड़त है, भागे भरम अंधारा हो। तेरा सब भरम अंधेरा भाग जाएगा। अज्ञान रूपी अंधेरा और सुख दुख से तू लिपायमान हुई थी, ये दोनों भग जाएंगे। और 2 अंक से इतना गुण प्रकट हो जाएगा। ये 2 अंक में इतना गुण है, इतने महाराज फरमाते 2 अंक में इतना महाराज फरमाते ताकत है कि जीव को चेतन कर देती, ब्रह्म की समझ करा देती है, सत्य सनातन से जोड़ देते हैं। ये 2 अंक इतने जबरदस्त। आत्मा सत्य और सत्य सनातन से जोड़ देती है और पति का संग कराती है। यही खास सनातन धर्म है। जो ये धारण नहीं करते हैं और सुख दुख में देखते रहते हैं, प्राणियों को दुख देते रहते हैं, राक्षस वृत्ति की जैसे चाल चलते हैं, हल्का भारी समझते हैं, वो संसार में सुदर कूड़ापंथी के समान, चाहे नर हो चाहे नारी हो। यही रामायण में इसका निर्णय है। इसको कोई समझते नहीं है, चाहे जात कोई भी हो। यहाँ कोई जात का रामायण में निर्णय नहीं लिखा है। सुदर नर नारी वही है, हल्की जात जिसके ऐसे लक्षण सत्य सनातन से नहीं है, सत्य परमात्मा से नहीं है, और रूप से प्रेम है। बस जिसके रूप से प्रेम है वही सुंदर है, वही नीच, वही गर्भ में मलमूत्र खाएगा। वही जो मलमूत्र खाता है उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे, मलमूत्र के संग से सबे ढेड़ कहा। मलमूत्र के संग से सब आत्माएं ढेड़ है। सब रूपी शरीर रूपी मलमूत्र का शरीर के बंधे हुए हैं, वो सब ढेड़। चाहे जाति कोई सी भी हो, या जाति से कोई संबंध नहीं है शास्त्रों में, सब आत्म ज्ञान भरा हुआ है। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 राम।
बढ़िया पानी ढोल दीजिए आगे पानी गर्म चाय